नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मैं हूं अंकुर यादव। इस वक्त बड़ी खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से आ रही है, जहां पर एक यात्री बस सड़क दुर्घटना की शिकार हुई है और इस हादसे में 2 लोगों की मौत के साथ 88 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। जी हां, एक बस का हादसा वो भी ओवर ब्रिज से टकराई और 88 लोगों के घायल होने की खबर है और 2 लोगों की मौत हो गई। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बस कितनी ओवरलोड थी, यात्रियों की भारी संख्या इस बस में मौजूद थी। यह हादसा छतरपुर के महुआ रोड पर बने एक 4 लेन के ओवर ब्रिज के समीप हुआ, जहां सागर से इलाहाबाद जा रही जैन ट्रेवल्स की एक बस ओवर ब्रिज से रात्रि के 1 बजे टकरा गई। स्थानीय जो लोग थे उनकी मदद से आखिरकार इन घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में मौजूद घायलों ने रात की दुर्घटना का अनुभव अपने जब बताया तो ये रूह कपा देने वाला था। रात को 1 बजे तेज रफ्तार ये बस ओवरब्रिज से टकराई, जिससे चीख पुकार मच गई और शीशों को तोड़कर यात्रियों को बाहर निकलना पड़ा। इस हादसे में 2 लोगों की जान भी गई है। पहले सुनिए इस हादसे में घायल चश्मदीदों की बात। हम लोग सागर से बांदा जा रहे थे और रास्ते में कंडक्टर ने सवारियाँ जो मतलब मानक से अधिक ही भर ली थी। हम लोग की सीट 3 वाली थी तो उसमें 4-4 5-5 लोग भरे थे। हमने मना करा कि इतनी सवारियाँ क्यों भर रहे हो, वो तो माना नहीं। और इसके बाद वो जो है बस जो लहराते हुए ड्राइवर लेके आ रहा था और एकदम से बहुत तेज़ी से आवाज़ हुई, तो हम लोगों ने सोचा कि बस पलट गई लगता है। तो फिर थोड़ी देर खून नाक से बहने लगा, मुंह से चीख पुकार मच गई, पूरी बस में अंधेरा हो गया। फिर जो है थोड़ी देर में हमने हिम्मत करके शीशा तोड़ा उसका खिड़की का और बाहर कूद के आए तो बस खड़ी हुई थी। इसके बाद आधा हिस्सा देखा तो उसमें भिड़ा हुआ था ब्रिज में, और आधा ओवर ब्रिज में, और आधा हिस्सा बाहर था। इसके बाद हम लोगों ने प्रयास किया, 100 डायल लगा कितने लोग हम लोग सुना कि 2-3 लोग, क्योंकि हम लोग नहीं मौके में होश ही नहीं था, हम लोग खुद भी होश ही से आ रही थी, तो बता रहे 2-3 लोग खत्म हो गए और 80-90 लोग घायल हैं। ये 12 बजे के बाद हुआ है। कौन सी बस वाला थे? अब ये वहाँ सागर से इलाहाबाद जाती है, नाम तो पता नहीं, हाँ पर्ची होगी पर्ची। यह हादसा रात को करीब 1 बजे महोबा रोड के ओवर ब्रिज के समीप हुआ है। जैन ट्रेवल्स की यह बस बताई गई है। हादसे के बाद 88 लोगों को जिला अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं। 2 लोगों की रात को ही मौत हो गई थी और 88 लोग घायल हैं। डॉक्टर्स ने इस हादसे के बाद क्या बताया वो भी सुनिए। इसमें लगभग 88 लोग घायल हुए हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक पेशेंट की ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई है। वही दूसरा पेशेंट गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसको झांसी के लिए रेफ़र किया गया था प्राथमिक उपचार देने के बाद, लेकिन वो शायद रास्ते में ही डेथ हो गई है उसकी, तो उसको वापस लाया गया है वहाँ से रास्ते से। बाकी सारे पेशेंट का यहाँ पे जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। रात में लगभग 1 बजे के आसपास यहाँ पे सारे लोगों को लाया गया। फिर उसके बाद जो भी यहाँ की टीम है, सर्जन हैं, ऑर्थोपेडिक वाले हैं, सभी लोग मौके पे आ गए थे और उनका जो गंभीर रूप से पेशेंट थे उनका इलाज किया गया। जो जिनको फ्रैक्चर था उनको प्लास्टर लगाया गया। सारे पेशेंट ऐसा बताया गया, जो भी सवारी थी उन्होंने बताया कि बस अनियंत्रित होके एक जगह टकरा गई। तो हाँ, बस में अत्यधिक भीड़ थी और अनियंत्रित होके बस जहाँ नॉर्मल रोड से दूसरे एक डेविएट होके टकरा गई बस। अब बस अति तीव्र गति में थी, जिससे बहुत सारे लोगों को, लगभग सभी लोगों को चोटें आई हैं। तो पिछले दिनों सीधी में हुए बस हादसे के बाद भी कोई सबक नहीं लिया गया है। मध्य प्रदेश में ओवरलोड वाहनों की तेज रफ्तार सड़क दुर्घटनाओं का कारण बन रही है और लगातार हादसे हो रहे हैं। छतरपुर में भी परिवहन विभाग की इस लापरवाही पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि 100 यात्रियों को लेकर कैसे कोई बस इतनी लंबी यात्रा कर रही थी। सागर से इलाहाबाद तक की लंबी दूरी है और इस दूरी को 100 यात्रियों को लेकर जाया जा रहा था। यात्री खुद बता रहे हैं कि जिन सीटों पर 2 और 3 लोगों के बैठने की व्यवस्था होती है, उन पर 4 से 5 लोगों को बैठाया गया था। अब इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने इस पर सवाल उठाए हैं और परिवहन विभाग के कर्मचारी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की जा रही है। बस एक्सीडेंट जो हुआ है उसमें बस सागर ज़िले से इलाहाबाद हर दिन चलती है और ये लगभग रात के 12 से 1 के बीच में फ्लाईओवर का जो पिलर होता है उससे टकरा के ये एक्सीडेंट हुआ है। इसमें 2 लोगों की डेथ हुई है, कुछ लोग इंजर्ड हैं।
पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची थी, सभी लोगों को रेस्क्यू किया है और बाकी और कोई इसमें क्रिटिकल नहीं है। इस खबर में इतना ही। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आप लगातार प्रदेश की खबरों को पढ़ सकते हैं।